हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कोर्स। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन क्वांट अगर मेथड पे विच विल बी बेस्ड ऑन टू वेरिएबल वन कंस्ट्रेंट। मतलब कि हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल होंगे जो कि यहाँ पे दे रखे हैं x1 और x2, और हमारे पास ये एक कंस्ट्रेंट दे रखा होगा। सो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स नाउ बिगिन। तो गाइस, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच वी हैव टू यूज द केटी कंडीशंस टू सॉल्व द एनएलपीपी, मतलब कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको हमारे को मैक्सिमाइज करना है और हमारे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 12x1x2 माइनस 7x2 स्क्वायर। एंड ये जो दे रखा है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है, दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम इज टू वेरिएबल वन कंस्ट्रेंट। तो वही अब इसको देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब भी टू वेरिएबल वन कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन आते हैं तो हमारी जो इक्वेशंस बनती हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं। हमारी जो इक्वेशंस बनती हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं। सो गाइस, इसको हम देखते हैं, इसको लिखते हैं इक्वेशन को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। सो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे को पहले क्या चाहिए, हमारे को चाहिए डेल एफ बाय डेल x1। यहाँ पे z लिखा है, इसको आप f भी बोल सकते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे f की जगह z भी लिख सकते हैं, इधर भी और इधर भी सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नोटेशन चेंज कर दी है, z की जगह f लिख दिया और f की जगह z लिख दिया। ठीक है, तो हम पहले डेल z बाय डेल x1 निकालते हैं, मतलब कि इस वाले को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं x1 से। तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 4x1 प्लस 12x2 और यहाँ पे 0। और सिमिलरली हमारे पास डेल z और डेल x2 से क्या आएगा, मतलब कि जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले को, हमारे पास आएगा 12x1 और यहाँ पे आएगा माइनस 14x2। तो ये हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया है इसको विद रिस्पेक्ट टू x2। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में, लेकिन उससे पहले हमारे को क्या निकालना है, डेल h बाय डेल x1। तो हम क्या करेंगे, ये जो कंस्ट्रेंट है हमारा, इसको हम पहले लिखेंगे इस फॉर्म में, दैट h इज इक्वल टू, या फिर h ऑफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 माइनस 98। ये है आपका कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है पहले विद रिस्पेक्ट टू x1, जो कि भाई क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 बाकी 0। सिमिलरली हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x2 से, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब हमारे पे यहाँ पे 5 आ चुका है इसमें x2 के लिए, और जब हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करा x1 से तो हमारे पास यहाँ 2 आया। अब हम इसको, ये जो हमारे पास आई है डिफरेंशिएशन, और ये वाली डिफरेंशिएशन जो आई है, और ये आई है और ये आई है, इसको हम इन इक्वेशंस में पुट करते हैं। तो भाई अब देख लेते हैं कैसे पुट होंगी। पहले हमें क्या लिखना है, डेल z बाय डेल x1। डेल z बाय डेल x1 क्या है हमारा है 4x1 प्लस 12x2। ठीक है, और माइनस का साइन लैम्डा इंटू डेल h बाय डेल x1, जो कि है हमारा 2, विच इज इक्वल टू 0, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी डेल z बाय डेल x2, जो कि है 12x1 माइनस 14x2 माइनस लैम्डा, ठीक है, इंटू 5 इक्वल टू 0। 5 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि डेल h बाय डेल x2 क्या है हमारा 5, और हमने आर को इसको इक्वल टू 0 पुट करना होता है, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो भाई अब हमारे को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है, कुछ नहीं है, हमारे को बस कंस्ट्रेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, या फिर लैम्डा को हमें कंस्ट्रेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। और कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, 2x1 प्लस 5x2 माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई, 1 2 और 3, कितने वेरिएबल हैं, x1 और x2 है, और हमारे को लैम्डा फाइंड आउट करना है, मतलब कि 3 चीजें हैं और 3 वेरिएबल है, आराम से निकाल सकते हैं हम। तो भाई अब देखते हैं कौन सी इक्वेशन, केसेस, हमें केसेस देखने हैं। अब हमें केसेस देखने हैं। केसेस में क्या देखना है हमारे को, केसेस में क्या देखना है हमारे को, हमें ये देखना है कि केस नंबर 1 में हम क्या करते थे। केस नंबर 1 में वी यूज्ड टू पुट लैम्डा इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में अगर मैं लैम्डा को 0 पुट करूंगा इन दोनों इक्वेशन में, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 4x1 प्लस 12x2 इज इक्वल टू 0,
और ये सेकेंड इक्वेशन है, इससे क्या आएगा, यहाँ से आएगा 12x1 माइनस 14x2 इज इक्वल टू 0। अब आइए आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी, आपकी जो वैल्यू आएंगी 0 0 ही आएंगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इसे सॉल्व करना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केस 2 पे मूव करते हैं, केस 2 पे मूव करते हैं। भाई केस 2 क्या है, केस 2 है हमारा कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या करा, लैम्डा हमारा अब 0 नहीं है, हमने ये अज्यूम करा है, ये होता है हमारा केस 2। आप मेरी पिछले से पिछली वीडियो देखिए, टू वेरिएबल वन कंस्ट्रेंट की, उसके अंदर मैंने साफ साफ बताया कि हमारे को कौन से केसेस लेने होते हैं जब भी हमारे पास एक कंस्ट्रेंट दिया होता है। ठीक है, तो भाई अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें पता है कि दो चीजें हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, और हमारे पास गिवन है कि लैम्डा या फिर उनमें से कोई एक चीज 0 नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो पार्ट है हमारा ये 0 होगा। सो वी कैन राइट दैट 2x1 प्लस 5x2 माइनस 98 इज इक्वल टू 0 विच वी हैव गॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आया है, ये इक्वेशन नंबर 3 से आया है। अब भाई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से कुछ चीजें देखते हैं। ऐसा करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना उसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x1 प्लस 6x2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या करा मैंने यहाँ पे हर जगह 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और लैम्डा को मैं ले जाता हूँ इधर, तो हमारे पास आएगा 2x1 प्लस 6x2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए, ये इक्वेशन ए है जो आपके पास आई है 2x1 प्लस 6x2। सिमिलरली अब हम भाई क्या देखते हैं, दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन देखते हैं ये वाली। ठीक है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 12x1 माइनस 14x2 अपॉन 5 अपॉन 5। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर बी। क्या करा हमने, दोनों जगह लैम्डा लैम्डा एक साइड ले लिया और बाकी सारी चीजें अलग साइड ले ली इन दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि लैम्डा की वैल्यू भाई ये भी है और लैम्डा की वैल्यू ये भी है। सो वी कैन राइट दैट दिस पार्ट, मतलब कि ये जो पार्ट होगा वो इस पार्ट के बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम चीजों को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 12x1 माइनस 14x2 अपॉन 5 अपॉन 5। तो भाई ये आ गया हमारा। अब इस वाले पार्ट को उठा लेते हैं, आई होप आप कॉपी करते आ रहे हैं मेरे साथ साथ। ठीक है, हमें थोड़ी जगह चाहिए तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। क्या करा हमने, इन दोनों से उठा के हमने ये इक्वेशन लिख ली। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 5 को ना यहाँ ले आते हैं LHS में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10x1 प्लस 30x2 इज इक्वल टू 12x1 माइनस 14x2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नाउ वी विल सॉल्व दिस फर्दर। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x1 आएगा और यहाँ पे आएगा 44x2। ठीक है, विच विल कम आउट टू बी 22x2 इज इक्वल टू x1। तो हमारे पास एक ये रिलेशन आ गया, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने निकाला है क्या करके, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज और थी, जब हमारा लैम्डा 0 नहीं था तो हमारा ये वाला पार्ट 0 था जो हम पहले ही लिख चुके हैं, जो हम इक्वेशन नंबर 3 से लेकर आए। अब x1 की ये वाली वैल्यू को ना इसमें पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू को जो रिलेशन आया ये उसको इसमें पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, 2 इंटू x1 है और x1 की वैल्यू क्या निकाली है 22x2, ये तो एज इट इज ही आएगा, प्लस 5x2 माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हुआ आपका, ये आया 44x2 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 98। सो दिस विल कम आउट टू बी 49x2 इज इक्वल टू 98, और 49 टू सा क्या होते हैं 98 होते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट x2 हैज कम आउट टू बी इक्वल टू 2, मतलब कि हमारे x2 की वैल्यू जो आई है वो आई है 2 आई है। ठीक है, अब हमें पता ही ये रिलेशन था x1 और x2 में। नाउ x1 हमारा क्या था 22x2 था। तो भाई अब इसमें x1 इक्वल टू 22 इंटू 2 डालेंगे क्योंकि x2 की वैल्यू 2 है, तो 44 आएगा। x1 की वैल्यू क्या आएगी 44, x1 की वैल्यू क्या आएगी 44। ठीक है, तो भाई हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं, हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई है, x2 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अब तो हमने अज्यूम किया था कि लैम्डा इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, इक्वल टू 0 नहीं है ना। तो अब क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी,
लैम्डा की वैल्यू आप किसी भी इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो ए में डाल दीजिए या बी में डाल दीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू ए से निकालता हूं तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू एक्स वन की वैल्यू क्या है 44, प्लस 6 इंटू एक्स टू की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या है 88 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 100, मतलब कि मेरे लैम्डा की वैल्यू आई है 100। ठीक है, मैंने तीनों चीजें निकाल ली हैं, x1 की वैल्यू भी निकाल ली, x2 की वैल्यू भी निकाल ली, लैम्डा की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, तो ये हमारे किससे आई है, केस 2 से। केस 1 तो हमारा सॉल्व नहीं हो पाया था, तो हमने ये केस 2 से निकाला है। और अब आपने मेरी वीडियोस देखी हैं और जानते हैं आपको कॉन्ट करके सॉल्व करना है, तो हमारे को कुछ चीजें सेटिस्फाई करानी होती है आंसर देने से पहले। क्या मतलब कि हमारा जो ये है x1 और x2 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो हमारा कंस्ट्रेंट होता है h ऑफ x1 कॉमा x2 इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, मतलब कि x1 44, x2 2 और लैम्डा 100 के लिए हमारी ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। साथ साथ हमारा मैक्स का क्वेश्चन है, सो वी नो दैट द लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भैया आई होप आप कॉपी करते जा रहे हैं मेरे साथ साथ। मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, ये वाला पार्ट हमने हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन कंडीशंस को देखेंगे ये सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। फर्स्ट कंडीशन इज दिस। ठीक है, तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं जो आई है हमारी, x1 की आई है 44, x2 की आई है हमारी 2, x1 की 44, x2 की 2 और लैम्डा की 100। तो भाई हमारी पहली कंडीशन क्या है, x1 एंड x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारी सेटिस्फाइड है, ये हमारी सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन क्या है भाई, हमारा जो वो है कंस्ट्रेंट, इसके अंदर जब हम x1 x2 की वैल्यू पुट करेंगे सो इट शुड कम आउट टू बी लेस देन इक्वल टू 0। तो पुट कर लेते हैं भाई, कंस्ट्रेंट क्या है हमारा, कंस्ट्रेंट क्या है हमारा कंस्ट्रेंट है ये, मतलब कि सेटिस्फाई होना चाहिए। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट h इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 माइनस 98 एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यूज x2 की और x1 की, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 0 ही आएगा। सो विच इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, हमारी ये भी सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो क्या लिखते हैं, आंसर सही है, ये सही है। एक चीज और देखनी है, हमारे को चेक करना है कि भाई लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है। तो हमने लैम्डा निकाला था 100 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। Thus we can write that the value of x1 and x2 which is x1 की वैल्यू 44, x2 की वैल्यू 2, these are the final answer, मतलब कि ये आपके स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, ये आपके स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। डू नॉट माइंड द राइटिंग, ये स्टेशनरी पॉइंट्स लिखा है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, हमारे को z मैक्स निकालना है, z मैक्स निकालना है भाई। वो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, ये वैल्यू उठा के इस वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल देनी है, जो कि क्या आएगा 2 इंटू x1 स्क्वायर, x1 क्या है 44 का स्क्वायर, प्लस 12 इंटू x1, x1 क्या है हमारा 44, x2 क्या है 2, और यहाँ पे माइनस 7 इंटू x2 का स्क्वायर, x2 क्या है 2 है, तो इसका स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4900, 4900 विल बी योर फाइनल आंसर। ये हमने निकाला है x1 और x2 से। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, सॉल्व करने में काफी आसान था। अगर आप मेरे साथ प्रोसीड करके लिखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, तो आपको पूरी चीज समझ आएगी। ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज जस्ट राइट वाओ इन द कमेंट सेक्शन, एंड इट वुड बी ग्रेट टू नो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। आपको वीडियो पसंद आई और समझ आया है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हमने क्या किया है। एक कंस्ट्रेंट दे रखा था, ये इक्वेशंस बनाई। ठीक है, इन इक्वेशंस को हमने लिख लिया एक जगह, ये 3 इक्वेशन है, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। ठीक है, फिर हमने केस 1 देखा था, केस 1 के अंदर हमने लैम्डा को 0 पुट करा था, लेकिन वो सॉल्वेबल नहीं था। ठीक है, तो हम कहाँ मूव करें, केस 2 में। केस 2 में हमने क्या करा, लैम्डा 2 भाई 0 नहीं है, लैम्डा 2 0 नहीं है। ठीक है, लैम्डा 0 नहीं है, तो क्या करा हमने, ये वाली इक्वेशन आई जो कि हमने इस इक्वेशन नंबर 3 से निकाली। ठीक है, सिमिलरली हमने ये यहाँ से लैम्डा निकाला जो ये वाली इक्वेशन थी, और यहाँ से लैम्डा निकाला जो कि ये वाली इक्वेशन थी।
फिर हमने इनको इक्वेट कर दिया जो कि ये आया, और जब हमने इनको सॉल्व किया यहाँ से तो हमारे पास x2 की वैल्यू आई 2 और x1 की वैल्यू आई 44, और जिसके थ्रू हमने लैम्डा की वैल्यू क्या निकाल ली 100, लैम्डा की वैल्यू क्या निकाल ली 100। ठीक है, अब हमने सारी कंडीशंस चेक करी कि भाई हमारा x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है, हमारा कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है, और फॉर मैक्सिमम हमारा लैम्डा ग्रेटर देन 0 इक्वल टू है कि नहीं है। तो हमने वो चेक कर लिया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फिर हमने क्या करा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर डाल दिया सो दैट वी कुड फाइंड आउट z max, जो कि हमारा क्या आया 4900। सो गाइस दिस वाज द प्रोसीजर दैट वी हैड टू फॉलो फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरे वाले में हम देखेंगे कि टू वेरिएबल टू कंस्ट्रेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। सो गाइस आई एम रौनक जैन, स्टूडेंट ऑफ NSUT दिल्ली, सी यू इन द नेक्स्ट वन।